नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूरो की शुरुआत करते हैं। जनपद अम्बेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो सीधा आपको लिए चलते हैं अम्बेडकर नगर। जयराम विमल जी, पूर्व प्रत्याशी शिवदेश द्विवेदी जी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राणा रणधीर सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी अजीत सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राणा वीर सिंह बीरू जी, ब्लॉक प्रमुख कटेहरी अनिल कुमार वर्मा जी, जिला अध्यक्ष सुभाषता श्री जगलाल राजभर जी, जिलाध्यक्ष अपना दल श्री फूलचंद पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण और जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए आज यहां पर आप सब एकत्र हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, राजभर पार्टी और निषाद पार्टी के अपना दल के प्रत्याशी के रूप में हम सब के बीच में उपस्थित श्री धर्मराज निषाद जी और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज स्नान का दिन है, कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं। आज पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस का भी आयोजन हो रहा है। मुझे लखनऊ में आज गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और साथ साथ जनजातीय दिवस गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसके साथ ही यहां पर मातृ और पितृभक्ति के आदर्श महात्मा श्रवण की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, यह अवध प्रांत की भूमि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और निषाद राज की मैत्री की भूमि है। मैं आप सबका इस अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद आज हम विधानसभा उपचुनाव में आपके बीच यहां पर हैं। मुझे केवल आपसे एक बात कहनी है, और वह यह कहनी है कि आपने 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एक ऐसी सरकार देखी है जो बिना रुके, बिना टिके, बिना हटे देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य की है। एक और जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता था। मुझे याद है 2014 के पहले जब इन लोगों की सरकारें थी, तो अगर पाकिस्तान कोई आतंकी वारदात को अंजाम देता था, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता था, अगर हम आवाज उठाते थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि आवाज मत उठाओ, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान घटना में घंटा को अंजाम देता था, भारत के जवान शहीद होते थे, निर्दोष नागरिक मारा जाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद स्थिति बदली है। आज कोई भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, और हर एक को मालूम है कि अगर सीमा का अतिक्रमण करेगा तो भारत फिर उसको बख्शेगा नहीं। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, कोई छेड़ता तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, यही स्थिति देश के अंदर आतंकवाद की जब धारा 370 को लेकर के थी। कश्मीर में कांग्रेस कहती है कि हम धारा 370 फिर से लाएंगे। बहनों और भाइयों, धारा 370 का मतलब आतंकवाद की पुनर्वापसी। यह देश अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा।
आतंकवाद का खात्मा करके रहेगा। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। भारत को फिर से विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के मोदी जी के अभियान के साथ हम सबको जुड़ के काम करना है और इसके लिए आवश्यक है यूपी के अंदर जो सरकार आज डबल इंजन की कार्य कर रही है, यह सरकार विकास भी करा रही है, विरासत का सम्मान भी दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जब एक निषाद बेटी के साथ क्या कुछ घटना घटित की थी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, और तब भी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी दलील दे रहे थे। बहनों और भाइयों, बेटी तो सबकी होती है। बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ। आज मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी के लोग वही हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये लोग कोई भी महाराज सुहेलदेव के स्मारक पे नहीं जाता था, क्योंकि इन्हें भय था कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने मिलकर के बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के महान योद्धाओं। तो वहीं बढ़ते हैं आगे। आपको बताते चले कि जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और मातृभूमि की रक्षा हेतु सतत संघर्षरत रहे जनजातीय गौरव धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। आपको बताते चले कि खबर लखनऊ से है, जहां पर अंतर्राज्यीय जनजातीय भागीदारी उत्सव मनाया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस उत्सव पर शामिल हुए और सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आपको बताते चले कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहां पर आपको यह भी बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने लगातार संबोधित किया। सतत संघर्षरत रहे जनजातीय धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का आयोजन किया गया है। के माध्यम से इस चलने वाले कार्यक्रमों में भागीदार बनेंगे। बहनों और भाइयों, धरती माता के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला हमारा जनजातीय समुदाय, उसकी कला, उसकी परंपरा, उसके अंदर जो धरती के प्रति, इस धरती माता के प्रति जो अनुराग का भाव है, इसको सम्मान देने के लिए आज डबल इंजन सरकार अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वे कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार से संचालित हो रहे हैं और खासतौर पर जब हम देखते हैं, मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार प्रदेश में बनी, जनजातीय समुदाय बहुत सारी योजनाओं से वंचित था। उससे पहले की सरकारों के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं बन पाया था और इसीलिए सरकार ने एक अभियान चलाया कि चाहे वह थारू हो, कोड हो, चेरो हो, गौड़ हो, बुक्सा हो, ये जितनी भी ये जातियां होंगी, इन सभी के लिए हम लोग सेचुरेशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे। और मुझे इस बात की आज प्रसन्नता होती है कि सेचुरेशन की यानी सभी योजनाओं से मैं संतृप्त करने के लिए जो अभियान
हम लोगों ने 2017-18 में प्रारंभ किया था, आज वह पूरी गति के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि वनों के अंदर रहने वाले, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करने वाले, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा के साथ साथ अपनी माटी के साथ अनुराग रखने वाले इन बंधुओं ने ही भारत के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा विपरीत परिस्थितियों में की। और देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 11 जनपद ऐसे हैं जहां पर जनजातीय समुदाय रहता है। कम या ज्यादा संख्या में, सर्वाधिक सोनभद्र से हैं, शेष अन्य जनपद ऐसे हैं जहां पर कम या ज्यादा मात्रा में लोग रह करके उन्हें समाज के साथ योजनाओं की, विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के भी कार्यक्रम चल रहे हैं। आज उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, हर घर शौचालय की योजना से आच्छादित किया जा रहा है, ग्रीन ईंधन के रूप में उन्हें एलपीजी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन से उन्हें आच्छादित किया जा रहा है। हर जरूरतमंद के पास अपना राशन कार्ड हो, हर जरूरतमंद के पास 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का एक कवर उसको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। जहां ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं, वहीं साथ साथ वीर एकलव्य के नाम पर चलने वाले विद्यालयों की भी एक लंबी श्रृंखला उन सभी क्षेत्रों में स्थापित करने के कार्यक्रम और आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम के माध्यम से भी उनके बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन योजनाओं का परिणाम है कि उनमें से बहुत सारे लोग आज समाज और राष्ट्र के द्वारा चलाए जाने वाली इन योजनाओं का लाभ लेकर के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। एक तरफ उन्हें आर्थिक रूप से समृद्धि के पथ पर अग्रसर करना, लेकिन साथ साथ उसकी विरासत और उनकी संस्कृति हर हाल में सुरक्षित रहे, उसे संरक्षित करने के लिए भी सरकार के स्तर पर अलग अलग स्थानों पर म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी हमें हमारी विरासत से कहीं न कहीं उससे छुटकारा दिलाती है, लेकिन हमें तकनीक अपनानी है, लेकिन अपनी विरासत से मोहभंग नहीं होने देना है। और इसी बात को लेकर के सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुआ, उसका परिणाम आज इस रूप में आ रहा है। इमलिया कोडर जनपद बलरामपुर में एक भव्य म्यूजियम बना है। मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। थारू जनजाति से जुड़े हुए लोग वहां पर उस म्यूजियम के माध्यम से जनजातीय समुदाय के जुड़ी हुई संस्कृति, उनकी परंपरा, प्राचीन काल से उनकी क्या क्या पद्धतियां रही हैं, इन सबको वहां देख सकते हैं। बहुत अच्छा म्यूजियम वहां पे बना हुआ है। संस्कृति विभाग ने समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर के उसको आगे बढ़ाया है। ऐसे ही सोनभद्र में भी आज एक म्यूजियम का निर्माण और भी अन्य जनपदों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। सरकार युद्ध स्तर पर डबल इंजन की सरकार इसको बनाने का काम कर रही है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में रह रही है, उनके लिए भी शासन की योजनाएं वहां तक पहुंच जाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जहां सोनभद्र में आश्रम पद्धति विद्यालय का जो लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जहां उसका लोकार्पण का कार्यक्रम आज संपन्न। तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो कि लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने, आपको बताते चले कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहां पर संबोधित किया और संबोधित करते हुए तमाम तरह के यहां पर लोगों को प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आए, लोगों को संबोधित भी किया। तो सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर गुरु नानक देव महाराज का 125वां
जो प्रकाश पर्व है वो मनाया गया है और प्रकाश पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। उस महान गाथा के साथ हम सब हर भारतवासी पूरी कृतज्ञता के भाव के साथ जुड़ा हुआ है। हमें याद रखना होगा, जब आज से 5 वर्ष पूर्व हम लोगों ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को किया था, तो मुख्यमंत्री आवास इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि महाकीर्तन यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पे भी हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ। और गत 4 बार से हम इस बात को देखते हैं कि लगातार 2020 से लेकर के 21, 22, 23 हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों की स्मृति को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को पूरे देश के अंदर वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की घोषणा की है। और इससे उन साहिबजादों के साथ साथ आज की युवा पीढ़ी को भी देश और धर्म के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त हो रही है। इन महान परंपराओं का जो योगदान है देश और समाज के लिए, कृतज्ञ समाज को और कृतज्ञ राष्ट्र को कभी भी उसको विस्मृत नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। और सजग समाज, अपनी विरासत से प्रेरणा प्राप्त करने वाला समाज कभी भी परावलंबी नहीं हो सकता, गुलाम नहीं हो सकता। अपने आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करने वाला समाज अपने स्वयं की गुलामी को आमंत्रित करता है। और यह हम सबको हमेशा याद रखना होगा। मैं आज जब गुरु नानक देव जी के इस पावन प्रकाश पर्व पर हम सब एकत्र हुए हैं, आप सभी को, प्रदेशवासियों को मैं इसकी बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि गुरु नानक देव जी के उन उच्च आदर्शों से हम प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश के लिए, धर्म के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आपने देखा कि गुरु नानक देव महाराज का 525वां प्रकाश पर्व था, जहां पर प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। आपको बताते चले कि गुरु नानक देव जी की महाराज की 550वीं प्रकाश पर्व हुआ, जहां पर प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां पर गुरु नानक देव जी के महाराज के प्रकाश पर्व पर लोगों को संबोधित किया। तमाम तरह के गुरु नानक देव जी के महाराज के पदकर्मों पर चलने के भी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बताते चले तो सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अनावरण किया और अमित शाह ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया है। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। चाहिए और जीवन की ध्येय को समर्पित होना चाहिए, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने कर्मों से व्याख्यायित किया। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक। उस जमाने में 1875 में इतनी कम आयु के बच्चे ने अपनी सेकेंडरी शिक्षा लेते लेते धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। जब पूरे देश पर और 2/3 दुनिया पर अंग्रेजों का शासन था, ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज की महारानी का सूर्य उस वक्त कभी डूबता नहीं था। उस वक्त मक्कमता के साथ धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा होने की वीरता बालक बिरसा मुंडा ने बताई
और आगे चलकर ये दृढ़ता और वीरता इस देश नायक के रूप में परिवर्तित हुई। जल, जमीन और जंगल यही आदिवासियों के लिए सब कुछ है। इस संस्कार को पुनर्जीवित करने का काम बिरसा मुंडा जी ने किया। उस वक्त जनजातीय समाज में ढेर सारी जागरूकता लाए, मदिरापान का विरोध किया, जमींदारों की शोषणयुक्त व्यवस्था का विरोध किया और ब्रिटिश राज का भी विरोध करने का काम किया। सामाजिक सुधार के लिए ये देश का आदिवासी समाज हमेशा के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा और उनके स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ के आंदोलन के लिए भी ये पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा। मुझे अभी अभी हमारे एलजी साहब ने बताया ये 30,000 हेक्टर 30 एकड़ भूमि में ये बांसेरा जो बसाया है, एक जमाने में यहां कूड़े का ढग हुआ करता था और आज यहां लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं और आज कुदरती ये परिवर्तन जब कोई सरकार मन में जन कल्याण और समाज का कल्याण लेकर निकलती है तब कैसे होता है, इसका एक आइडियल एग्जाम्पल है। हम भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को, धरती आबा के जीवन को दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक आदिवासी संस्कृति की रक्षा, इसके प्रति प्रतिबद्धता और दूसरा मातृभूमि की आजादी के लिए, इसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा। ये दोनों क्षेत्रों में 25 साल की आयु क्या होती है? 25 साल की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने कर्तृत्व से ऐसी कथा लिखी जिसके कारण 150 साल के बाद भी पूरा देश आज भगवान बिरसा के सामने नतमस्तक होकर खड़ा है। और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्योति जगाई और आदिवासियों की स्थिति के बारे में न केवल देश, पूरी दुनिया का ध्यान दिलाया। भगवान बिरसा मुंडा देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिवासियों ने लड़े, उसकी महान लड़ी का एक हिस्सा है। झारखंड में सिद्धो कान्हो हो, फूलो जानो की दो बहनें हो और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उल गुलान का संघर्ष हो, राजस्थान में गुरु गोविंद के नेतृत्व में चला भील आंदोलन हो, वसुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हुआ रामोसी विद्रोह हो, उत्तराखंड का बेल और बुक्सा आंदोलन हो, तेलंगाना में रामप्पा नायक, पाजासी राजा और कुरुचिया विद्रोह, ये बहुत बड़ी आजादी के लिए संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों ने किया। मध्य प्रदेश में शंकरसा का सन 57 का पराक्रम हो, दुर्गावती का मुगलों के खिलाफ आत्म बलिदान हो या बेगांव का आंदोलन हो, तात्या भील का आंदोलन हो, ये भी आदिवासियों के नेतृत्व में चला। पूर्वोत्तर में खासी और नागा, इन्होंने भी अंग्रेजों के दांत खट्टे करे और नागालैंड में रानी मां ने
अंग्रेज सरकार की नींद उड़ाने का काम किया। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद ये महानायकों को भुलाने का काम। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया कि 200 करोड़ की लागत से देश भर में 20 आदिवासी महानायकों के संग्रहालय बनाए जाएंगे, जिससे हमारे बच्चे ये महान संघर्ष को याद। और मुझे याद है, मुझे आनंद है कि इसमें से 3 संग्रहालय अब तक बन चुके हैं और मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची, जबलपुर में शंकर शाह रघुनाथ शाह का संग्रहालय और छिंदवाड़ा में। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।